अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ये है जी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और फिर हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि एन इक्वेशन which contain the square of unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or a equation of a second degree. A second degree equation one variable of the form ax square plus bx plus c equal to 0। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या कह रहा है कि वो इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन। अननोन है वो हमारे पास वेरिएबल कोई भी हो सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है जी कि एक्स है। तो ये कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें अननोन की डिग्री हमारे पास क्या हो, टू हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए हम इसको इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी बोलते हैं। डिग्री सेकंड डिग्री से मुराद क्या, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, टू होगी। तो वो भी कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, तो वो हमारे पास जो इक्वेशन होगी तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक होगी। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इन एक्स है, क्वाड्रेटिक इन वाई भी हो सकती है। ये ऐसे भी हो सकती है कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि अगर ए नॉट हमारे पास, अगर ए फर्ज करें ज़ीरो हो जाता है तो ये टर्म ज़ीरो, तो बी एक्स प्लस सी, तो अभी इसकी पावर वन रह जाती है। इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर बन जाएगी। तो इसके लिए ये हमारे पास ज़रूरी है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, कि नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन कि जिसमें हमारे पास क्या हो जाए कि अननोन की पावर स्क्वायर होनी चाहिए, वो हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। जैसे अब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ए बी और सी हमारे पास कांस्टेंट है। ए जैसे वन हो सकता है, बी टू हो सकता है, सी थ्री हो सकता है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ए बी और सी। अब हमारे पास क्या है जी कि सॉल्यूशन। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या है कि दो मेथड ही। एक हमारे पास क्या है कि बाय फैक्टराइजेशन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास ये है जी कि इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है कि इन दिस मेथड राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब वही कि ए हमारे पास इसमें कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। अब हम इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि अब ये देखें कि जैसे एग्जांपल वन हमारे पास है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 20 बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले कोई भी हमारे पास जो इक्वेशन होगी इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये देखें, ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हम ये देखें कि ये है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 20। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारे पास टर्म है तो इसको हमने उठा के लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, क्योंकि इसमें हमने ये करना है कि तमाम टर्म को एक ही साइड रखना है। तो इसको जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा जी कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स, ये एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी कि ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होगा कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से फिर ये हो जाएगा जी कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सिक्स एक्स और माइनस एक्स माइनस सेवन एक्स, तो ये हो जाएगा जी कि माइनस 20 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस 20 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास थ्री के साथ क्या है, ए है। ए को हम यहाँ पे थ्री कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड ये थी ना, ये थी कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो थी। तो अब यहाँ पे ये जो थ्री है तो ये बेसिकली हमारे पास ए है, ये माइनस जो सेवन है ये बेसिकली बी है, और जो माइनस 20 है ये बेसिकली हमारे पास सी है। तो फैक्टराइज का हमने देखना इस तरह से है जी कि जो पहली और आखिरी टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई करके देखना है।
ये यहाँ पे हमारे पास है 3 और यहाँ पे है -20। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि ए और सी का प्रोडक्ट बेसिकली देखना पड़ता है। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिया जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -20 विच इज़ इक्वल टू -60। अब हमने वो टर्में लानी है कि जिसको मल्टीप्लाई करके -60 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके दरमियान वाला आना चाहिए। मेन ऐड सब्ट्रैक्ट करके बी आना चाहिए और मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट हमारे पास ए और सी आना चाहिए। अब हम टेबल में देखेंगे कि 60 हमारे पास कौन कौन से टेबल में आता है। तो आप सबसे पहले इसको 2 से शुरू करेंगे। 2 30 60 होता है, लेकिन 2 और 30 को ऐड करें तो हमारे पास 32 आता है और सेपरेट करें 28 आता है। ये हमारा रिज़ल्ट जो है अननोन होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे देखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर 5 से इसको करें तो 5 4 12 हमारे पास क्या आता है 60 आता है और 5 में से 12 को जब हम सेपरेट करते हैं तो -7 आता है। तो इसी पेयर को हम लेंगे, ये आ जाएगा फिर 3x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से हम कॉमन देखेंगे, 3x कॉमन अंदर आ जाएगा, x-4 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन x-4 इक्वल टू 0। ये अब x-4 इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसको कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्मों को अलग अलग 0 की इक्वल करेंगे तो x-4 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा जी कि x इक्वल टू 4 और 3x इक्वल टू -5। तो यहाँ से जो हमारे पास x फाइंड करना है तो इस 3 को जाके डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू -5/3। तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा कि ये दोनों वैल्यूज़, तो एक हमारे पास है -5/3 और एक हमारे पास है 4। इसी तरह से अगर इसकी हम दूसरे एग्जांपल देखें तो 5x² इक्वल टू 30x, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये जो टर्म है इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाएंगे, ये आ जाएगा 5x² माइनस 30x इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन देखेंगे तो 5x कॉमन तो अंदर आ जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे, 5x इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये x को 5 को आके इधर डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 0 और यहाँ से एक इधर 6 को आके इस साइड ऐड कर देंगे x इक्वल टू 6। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 और 6। तो यहाँ तक आपने इसको क्या करना है, एक्सटेटिक करना है। दोनों आप जो एग्जांपल लें ये आपने बाय एंड सॉल्व करनी है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं।